नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आरबीएससी साइंस बाय विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा विद्युत वाला अध्याय चल रहा है 11वां। उसके हमने 2-3 भागों का अध्ययन कर भी लिया है। अब अगले भाग के अंदर हम अगला पॉइंट के बारे में डिसाइड करेंगे। उससे पहले हमने विद्युत धारा पढ़ ली, ओम का नियम पढ़ लिया, दोनों के न्यूमेरिकल पढ़ लिए, कुछ इनके यूनिट्स पढ़ लिए, कुछ बेसिक चीजें थोड़ी बहुत और देख भी ली। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रतिरोध। प्रतिरोध रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या होता है साथियों? जब कि पहले इसकी परिभाषा लिख देते, फिर आपको मैं समझाता हूँ। प्रतिरोध जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के परमाणु मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा या गतिरोध उत्पन्न करता है। बाधा, गतिरोध या रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम होता है। देखिए साथियों, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध, गतिरोध। जब हम कहीं जा रहे हैं और जाते हमारे मार्ग में कोई दीवार आ जाती है लंबी सी ऊंची सी, जिसको हम आर पार नहीं कर सकते, तो वो दीवार क्या कर रही है? हमारे मार्ग में हमारे लिए गतिरोध उत्पन्न कर दिया, उसने बाधा उत्पन्न कर दी। ऐसे ही प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी चालक में करंट यानी धारा देते हैं ना, तो धारा ज्यादा नहीं जाए या कम भी नहीं रहे, तो उसके मार्ग में बाधा या गतिरोध उत्पन्न कर देता है प्रतिरोध। जैसे हमारे कोई उपकरण स्विच के अंदर लगे होते हैं तो उनको जलाने से बचा देता है। जैसे हमारा मोबाइल चार्जर 220 वोल्ट के परिपथ से संयोजित हो जाता है, और हमारा मोबाइल के अंदर की जो बैटरी होती है वो तो बहुत कम वोल्टेज की होती है। तो इसके अंदर सर्किट के अंदर प्रतिरोध लगे होते हैं जो क्या करते हैं? धारा को कम कर देते हैं, उसके मार्ग में रुकावट पैदा कर देते हैं। इसलिए उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के परमाणु मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा या गतिरोध उत्पन्न करता है या करते हैं, से प्रतिरोध कहते हैं। यह प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। R का मतलब होता है साथियों रेजिस्टेंस। आगे समझ में? प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस।
अब हम पढ़ेंगे आगे प्रतिरोधों का संयोजन। या प्रतिरोधों का निकाय कह दो, प्रतिरोधों का संयोजन। साथियों, प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। पहला कौन सा है? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी को हम बोलते हैं सीरीज, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सीरीज। दूसरा कौन सा है? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन इसको बोलते हैं पैरेलल ऑपरेशन। ये सीरीज ऑपरेशन होता है। साथियों, प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का होता है। प्रतिरोधों के संयोजन में पहला श्रेणी क्रम संयोजन होता है, दूसरा समांतर क्रम संयोजन होता है। अब इन दोनों संयोजनों को सविस्तार हमको अध्ययन करना है, विस्तार से पढ़ना है, चित्र बनाना है, सारी चीज इनके बारे में हमको अध्ययन करना है। एक बार आप इनको देख लो, फिर मैं आपको श्रेणी क्रम संयोजन का सविस्तार वर्णन करके बोर्ड पर के चित्र बना करके आपको समझाऊंगा। देखिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। इसको हम फेयर कर देते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी को क्या बोलते हैं साथियों? सीरीज। सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं।
देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सामने श्रेणीक्रम संयोजन का चित्र बनाया गया है। इस चित्र के अंदर R1, R2 व R3 तीन प्रतिरोध है। ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये प्रतिरोध का है। इस R1 के सिरों पर V1 है। देखो साथियों, यहाँ से यहाँ तक ये प्रतिरोध खत्म होते ही V1 है। फिर अगला R2 के सिरों पर V2 है और R3 के सिरों पर V3 है। इनका मान इसमें अलग अलग है, लेकिन विद्युत धारा I का मान इस पूरे सर्किट के अंदर एक समान है। ये आपकी बैटरी है, विभवांतर, ये स्विच है, ये अमीटर है। अमीटर जो धारा का मापन करता है। अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये परिपथ है, इसको इस बैटरी के श्रेणी क्रम में, ये तीनों चीज एक साथ में है ना, वो श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है? एक के साथ एक जुड़ना, एक ही लाइन के अंदर सारे के सारे ही जुड़ना, वो श्रेणी क्रम होता है। अब हम इसके बारे में समझते हैं और श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र निकालते हैं। चित्र अनुसार माना कि तीन प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तीन प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 एक ही पट्टी पर जुड़े, उसको श्रेणी बोलते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के प्रत्येक सिरों पर विभवांतर V का मान, या R1 के सिरों पर V1 है, R2 के सिरों पर V2 है और R3 के सिरों पर V3 है। तो परिपथ में प्रतिरोधों के प्रत्येक सिरों पर विभवांतर V का मान अलग अलग होता है, जबकि धारा का मान एक समान होता है। प्रतिरोधों के प्रत्येक सिरों पर विद्युत धारा I का मान एक समान होता है। देखो R1 के सिरों पर V1 है, तो प्रतिरोधों के प्रत्येक सिरों पर, एक सिरा, दूसरा सिरा, तीसरा सिरा पर ये सिरा है, तो विभवांतर V का मान अलग अलग है, लेकिन धारा का मान एक समान है। इसमें भी एक जैसी धारा, इसमें भी एक जैसी, इसमें भी एक जैसी धारा जाएगी। लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा परिपथ में, धारा का प्रवाह इस प्लस, ये प्लस दिख रहा है और ये तीर का चिन्ह दिख रहे हैं, धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की होता है। परिपथ में धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है। ये लिख दिया। अब हमको क्या निकालना है? इसका श्रेणी क्रम का सूत्र निकालना है। तो देखो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है? ओम के नियम से ओम का नियम होता है V बराबर I, ये होता है। इसको नाम दे दिया आपने समीकरण नंबर 1। अब हम सूत्र निकालेंगे। देखो साथी, V1 के सिरों पर प्रतिरोध का मान क्या है? R1। तो V1 बराबर I R1। I क्यों लिखा? क्योंकि I का मान
33। ये हो गई समीकरण नंबर 2। V2 बराबर IR2, ये हो गई समीकरण नंबर 3। देखो V1 के सिरों पर धारा का मान एक समान है IR1, V2 के सिरों पर धारा का मान एक समान है IR2, V3 के सिरों पर धारा का मान एक समान IR3। V3 बराबर IR, समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे साथियों, 2, 3, 4 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। रखने से पहले कुल विभवांतर बराबर कुल V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस ये आगे तक लिख सकते हैं V1 V2 V3, इसको नाम दे दिया आपने समीकरण नंबर 5। अभी 2, 3, 4 का मान समीकरण नंबर 5 में रख देंगे। 2, 3, 4 का मान समीकरण 5 में रखने तो देखो साथियों, ये V बराबर V1 का मान कितना है IR1 प्लस V2 का क्या है IR2 और इसका क्या है IR3। इसके आगे एक स्टेप में ही है लिखना उसका, ठीक है। V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। V बराबर, इसमें से क्या कॉमन आ रहा साथियों I, आपने लिख दिया ये I और अंदर लिख दिया R1 प्लस R2 प्लस R3 और V किसके बराबर साथियों, V बराबर IR। V बराबर क्या होता है IR बराबर I, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस I से ये I के हिस्से, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और इस श्रेणी क्रम में सीरीज है तो RS लगा दो इसके साथ। ये व्यंजक निकल के आ रहा है सामने। यदि n का मान तक पूछता है Rn बराबर R1 प्लस R2 प्लस डेश 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 प्लस n का मान तक भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो दोस्तों, ये श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र हमने व्युत्पन्न किया है, ये आपके समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो साथियों आप कमेंट करके मुझे बता देना, एक बार फिर मैं आपको समझा दूंगा। दोस्तों, ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं के अंदर 2022 के पेपर में और 2023 के पेपर के अंदर पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट 2022 और 2023 दोनों ही पेपर के अंदर इसको पूछा गया है। तो नेक्स्ट के अंदर हो सकता है साथियों 2023-24 के सत्र के अंदर आपसे समांतर क्रम संयोजन पूछ ले, तो उसका अध्ययन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है RBSC साइंस बाय विनोद सर के चैनल पर। जो भी आपको समझ में नहीं आए साथियों, आप कमेंट करके बेझिझक होकर पूछ लिया करो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद।